सोचिए दोस्तों, अगर आपका एक्सेल डैशबोर्ड खुद ही अपडेट हो जाए बिना किसी मैनुअल फिल्टर के। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाने वाला हूं जिससे आपका सिंपल डाटा बन जाएगा ऑटो डैशबोर्ड, सिर्फ एक फंक्शन से जिसका नाम है फिल्टर। अगर आप एक्सेल यूज करते हो, चाहे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, यूट्यूब स्किल्स के लिए, ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एंड में आपको मैं एक प्रो ट्रिक भी दूंगा। तो नॉर्मली दोस्तों क्या होता है, जहाँ पे जैसे मेरे पास एक रॉ डाटा है, इसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर है, रीजन है, कैटेगरी, प्रोडक्ट, सेल्स, प्रॉफिट, डेट। तो इसको अगर मैंने सॉर्ट आउट करना है डाटे को, तो मान लीजिए मैं इस पर फिल्टर लगाता हूँ, मैनुअल फिल्टर। ये मैंने फिल्टर लगाया। फिल्टर का शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके आप फिल्टर लगा सकते हो। तो जैसे मैंने इस पर फिल्टर लगाया, मान लीजिए मुझे इस डाटा को सॉर्ट करना है। मान लीजिए मेरे मैनेजर ने मुझे कहा है कि उसको क्लोथिंग की कैटेगरी का डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ क्लोथिंग पे, एंटर प्रेस करता हूँ और ये सारा मेरे पास क्लोथिंग का डाटा आ गया। तो मैं इसको मान लीजिए अगर टेबल सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो मान लीजिए मैंने इसको अगर सॉर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करके फिर इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा। कंट्रोल टी एंटर। तो ये है टेबल बन गया मेरे डाटे का। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ अगर चेंजेस होता है, मान लो शीट 2 में जैसे ये शीट दे रखी है, यहाँ पे रोहित है क्लोथिंग में। मान लीजिए इसकी अगर सेल चेंज होगी, मान लीजिए 30,000 24 है, तो ये होगी 50,000। तो आप देखेंगे जो मैंने टेबल बनाया था इसमें हम देखते हैं रोहित। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे डाटा चेंज नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे क्लोथिंग का डाटा फिल्टर करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, फिर मैं दूसरी शीट में जाऊँगा, उसको पेस्ट करूँगा और दोबारा से उसको टेबल बनाऊँगा उसका। तो टेबल का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस टी और फिर आप एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए, तो ये मेरा टेबल बन गया। ये पुराना है, इसमें जैसे रोहित की जो है सेल चेंज हो गई है, यहाँ पे 30,000 थी तो यहाँ पे 50,000 होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा अगर मेन शीट में चेंज हो रहा है, तो जो टेबल आपने बनाया है उसमें भी साथ के साथ चेंज हो, तो उसके लिए हम दोस्तों यूज करते हैं फिल्टर फंक्शन। तो फिल्टर फंक्शन दोस्तों क्या करता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए मेरे मैनेजर ने मुझे कहा है कि उसको क्लोथिंग कैटेगरी की जो सेल्स है उसका डाटा चाहिए, कि क्लोथिंग कैटेगरी की जो सेल है ईस्ट रीजन में कितनी हुई है। तो यहाँ पे जैसे कैटेगरी दे रखी है मेरे पास, तो मैं कैटेगरी टाइप करूंगा क्लोथिंग, फिर यहाँ पे रीजन ईस्ट और एंटर। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो ईस्ट रीजन की क्लोथिंग की सेल है वो उसका ऑटोमेटिकली मेरे पास टेबल बन के आ चुका है। तो अभी मान लीजिए जैसे यहाँ पे सोनल की ईस्ट रीजन में क्लोथिंग की सेल जो है वो है 44,425। तो मान लीजिए इसको मैं अगर चेंज करता हूँ, इसको मान लीजिए मैं 60,000 कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे जो भी चेंजेस करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। मुझे कोई दोबारा फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई टेबल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा तो यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज होगा तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कि ये फिल्टर फंक्शन लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपको फॉर्मेट चाहिए सबसे पहले उसके ऊपर वाली हेडलाइन कॉपी कर लेनी है। जो हेडिंग है, जैसे ये हेडिंग है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। अभी सबसे जो पहला कॉलम है डाटे का, उसके पहले सेल में फिल्टर का फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले मैं ये हटा देता हूँ। अभी आप प्रेस करेंगे इज इक्वल टू फिल्टर। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर आ गया, इसको करेंगे डबल क्लिक और एरे। एरे का मतलब है ये सारा एरिया जिस पे हमें फिल्टर लगाना है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे सिलेक्ट कर लिया हमने और प्रेस करेंगे कॉमा। और अभी हमने क्या सिलेक्ट कर रखा है, कैटेगरी और रीजन, इसको हमने बेस लिया है। तो सबसे पहले हमने बेस लिया कैटेगरी को, तो हम सिलेक्ट करेंगे कैटेगरी वाला कॉलम। यह कैटेगरी वाला कॉलम, इसको लास्ट तक सिलेक्ट कर लेंगे। अभी जैसे हम कैटेगरी का कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कैटेगरी का कॉलम सेलेक्ट किया है, तो हमें जो कैटेगरी फाइंड करनी है, यहाँ पे जो कैटेगरी लिखेंगे वो इसके साथ मैच होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस। मतलब अगर यहाँ पे जो भी हम कैटेगरी लिखेंगे वो यहाँ से फाइंड आउट करेगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डाटा है वो हमें यहाँ पे ला के देगा। तो ये तो हो गया कैटेगरी का। अभी सेकंड लगाएंगे रीजन का। इसको पहले क्लिक कर देते हैं क्लोज।
तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है यहाँ पे, और ये तो हो गया फर्स्ट कैटेगरी का। सेकंड फिर हम प्रेस करेंगे यहाँ पे स्टार लगा के, फिर हम सेकंड सेलेक्ट करेंगे रीजन। रीजन कौन सा कॉलम है हमारा, सी, तो सी को सिलेक्ट करेंगे। तो रीजन हमने सिलेक्ट कर लिया, और रीजन किसके इक्वल टू होना चाहिए, मतलब रीजन हम यहाँ पे अगर डालेंगे तो वो यहाँ से डाटा उठाएगा, तो रीजन वाला इज इक्वल टू ये वाला सेल हो जाएगा, और हम यहाँ पे करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अभी आपका फार्मूला लगेगा नहीं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी एक ब्रैकेट आएगा, तो यहाँ ब्रैकेट हम कर देते हैं और कॉमा 0 क्लोज एंड। तो ये आपका फार्मूला लग गया है। यहाँ पे अभी मान लीजिए कोई भी कैटेगरी में टाइप करता हूँ, मान लीजिए फर्नीचर कैटेगरी है, तो फर्नीचर मैंने टाइप किया, और रीजन देख लेते हैं फर्नीचर का कौन सा है, कोई भी डाल लेते हैं, लेट्स से वेस्ट। ये देखिए 1 सेकंड में दोस्तों, ये तो मैजिक के बराबर है। वो 1 सेकंड में आपका जो भी डाटा है वो आपको आपके सामने लाके दे देता है। तो दोस्तों आप इसको यूज़ कर सकते हो सेल्स डैशबोर्ड के लिए, अटेंडेंस ट्रैकिंग के लिए, स्टूडेंट रिपोर्ट्स के लिए, बिजनेस एनालिसिस के लिए। मतलब आपका ये एक फॉर्मूला, इसके आप मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे और पावरफुल एक्सेल ट्रिक सीखनी है जो आपको जॉब और इनकम दोनों में हेल्प करे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए फिल्टर मास्टर, तो मैं जो ये शीट है उसका आपको लिंक भेज दूंगा। थैंक यू दोस्तों।